हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास रहने वाली है। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो ही ये टॉपिक आपको जो है क्या है जल्दी से जल्दी रिवाइज हो जाएगा और 10 मिनट में हम पूरा टॉपिक जो है क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इसका विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे मेरी राजस्थान पॉलिटी की जो है डिटेल क्लासेज हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको रिवीजन करना है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। देखिए, हालांकि थोड़ा सा इसमें मेरे हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं, बट ध्यान रखिएगा बच्चों कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि क्या है राज्य निर्वाचन आयोग, तो सबसे पहली बात तो देखिए, ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये आपका कैसा निकाय है, तो आप कहेंगे ये आपका कैसा हो जाएगा बच्चा, संवैधानिक निकाय है। बोलो कैसा हो जाएगा, ये आपका संवैधानिक निकाय हो जाएगा। अर्थात इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में मिलता है, तो ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल हो जाएगा बच्चा, अनुच्छेद 243 जो है यहाँ पर के तहत। और क्या करता है, ये निष्पक्ष चुनाव करवाता है किसके, तो 243 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के। वो लोग किसके करवाता है, पंचायती राज संस्थाओं के जो है यहाँ पर चुनाव करवाता है। और वहीं हम बात करेंगे किसके, तो 243 जेड ए के तहत किसके करवाता है, नगर निकाय के इलेक्शन करवाता है। किसके, नगर निकाय के। बोलो क्या करवाता है, इलेक्शन आपके करवाता है। और निकाय कैसा हो जाएगा, संवैधानिक निकाय आपके यहाँ पर होने वाला है। अब देखिए, ये संस्था जो है स्ट्रक्चर की बात करेंगे कैसी हो जाएगी, एकल सदस्यीय निकाय है। बोलो कैसी है, एकल सदस्यीय निकाय का मतलब क्या है, एक ही व्यक्ति होता है जिसे हम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से जानते हैं। जिसकी नियुक्ति की बात करेंगे, बोलो कौन करता है जी, राज्यपाल करता है। और किसकी सहायता से करेगा, मंत्री परिषद की सहायता से करता है। अच्छा, कार्यकाल की बात करेंगे, बोलो कितना है, 5 वर्ष या 65 वर्ष में से जो भी पहले होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका कार्यकाल होने वाला है। सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर एक नोट जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बतानी है भाई, राज्य निर्वाचन आयोग के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन हुआ करते थे, उनका नाम था अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ के समय पर देखिए कार्यकाल कितना होता था, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, 6 वर्ष या 62 वर्ष हुआ करता था। 6 वर्ष या 62 वर्ष हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर जो हमारे कौन बनते हैं, ध्यान रखिएगा, सेकेंड नंबर के हमारे जो नेकराम बसीन बनते हैं, वो सरकार को प्रस्ताव भेजते हैं कि देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होना चाहिए, 5 वर्ष या 65 वर्ष होना चाहिए। और लेकिन ध्यान रखिएगा, इनके समय पर जो है 5 वर्ष 65 वर्ष ही रहता है। लेकिन हमारे जो राज्य निर्वाचन आयुक्त तीसरे नंबर के बनते हैं, जिनका नाम क्या हो जाएगा, इंद्रजीत खन्ना, इनके समय पर बोलो क्या होता है, इस कार्यकाल को 5 वर्ष या 65 वर्ष जो है यहाँ पर किया जाता है। अगर मान लीजिए त्यागपत्र देना हो तो ध्यान रखिएगा जी, किसको दे सकता है, राज्यपाल को दे सकता है। अब बात आती है किसकी, तो ध्यान रखेंगे बात आती है हटाने की। तो भाई किसके द्वारा हटाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। फिर बात आती है कि मैडम देखिए हटाने का आधार क्या होगा, तो सीधी सी बात है, हटाने के आधार की बात हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कदाचार या अक्षमता का दोषी होने पर उसे जो है उसके पद से हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया की बात हम करेंगे तो इन्हें उसी प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या है, यहाँ पर हटाया जाता है। लेकिन मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि देखिए 5 लोग ऐसे हैं जिनको सेम प्रोसेस से हटाया जा सकता है। कौन कौन से, तो साथ में याद कर लीजिएगा। देखिए जी, एक आपके सुप्रीम कोर्ट का कौन हो जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनको भी सेम प्रोसेस से हटाते हैं। दूसरे ध्यान रखिएगा, दूसरे हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन से हो जाएंगे, दूसरे आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। बोलो कौन से हैं, दूसरे आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, जिनको भी क्या है, सेम प्रोसेस से हटाया जाता है। एक आपके कौन से हो जाएंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। कौन से हो जाएंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनको भी सेम प्रोसेस से हटाया जाता है। और इसी के साथ ही ध्यान रखिएगा केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त, बोलो कौन हो जाएगा, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त हो जाएगा। कौन होगा, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त यहाँ पर हो जाएगा। और 5वें एक आपके कौन से हो जाएंगे, जिसे हम कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं। इन सभी को बोलो क्या है, समान प्रक्रिया से हटाया जाता है ना। इनकी क्या है, सेम प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। तो हटाने का प्रस्ताव क्या होगा, ये हमने डिस्कस किया है। 5 लोगों को सेम प्रोसेस से हटा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, हटाने का जो प्रस्ताव है, पहली बात तो क्या है,
हटाने का प्रस्ताव जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी सदन में लाया जा सकता है, मतलब लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी। लोकसभा में बताइए जी कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी, तो लोकसभा के लिए प्रस्ताव के लिए 100 सदस्य होंगे, जबकि राज्यसभा में बताइए तो राज्यसभा में कितने चाहिए, 50 सदस्य। अब यहाँ पर जो लोकसभा का जो स्पीकर है और राज्यसभा के जो सभापति, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी। मान लीजिए अस्वीकार कर दिया तो मामला वहीं की वहीं क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष जो है इसे क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो स्वीकार के उपरांत देखिए कितने सदस्य जांच समिति बनाई जाएगी, 3 सदस्य, जिसमें कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर जो है जो भी क्या होगा, जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो भी हो सकता है। दूसरा यहाँ पर कौन होगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर जो भी वरिष्ठ हो सकता है ना। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है एक विधिवेत्ता कौन हो सकता है, एक यहाँ पर लॉ एक्सपर्ट यानी कि कौन हो जाएगा, एक आपके विधिवेत्ता हो सकता है। ये आपके कमेटी की बात यहाँ पर की गई है। इसके द्वारा ध्यान रखिएगा भाई, जांच में दोषी पाया गया तो क्या कर दिया जाएगा, संसद के विशेष बहुमत से बोलो क्या होगा, पारित कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति के ऑर्डर से फिर उसे क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब बात आती है मैडम देखिए कि वेतन भत्ता जो है ना, कि इनका जो वेतन भत्ता है वो कौन डिसाइड करेगा, तो आप कहेंगे कि देखिए जी इनका वेतन भत्ता है वो यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान जो है इनको मिलता है। हटाते भी तो वैसे ही हैं, तो वेतन भत्ता किसके समान मिल रहा है, इन्हीं के समान मिल रहा है। भाई सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा जी, तो राज्यपाल करता है, लेकिन कानून कौन बनाएगा उसके लिए, विधानमंडल कानून बनाता है। देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब पदावधि मतलब इनकी जब अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो अपॉइंटमेंट के बाद किसी भी प्रकार का क्या नहीं किया जा सकता, कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सर्वाधिक जो है कार्यकाल वाले कौन हो जाएंगे, अमर सिंह राठौड़ हो जाएंगे। न्यूनतम कार्यकाल वाले जो है आयुक्त कौन होंगे, नेकराम बसीन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्तमान जो है आपके कौन होंगे, लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं कि इंपॉर्टेंट खास बात पे कि आप ये कह रहे हैं कि देखिए जी यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। कौन होता है, आप जानते हैं एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है जो कि हमारा IAS होता है। सीधा सा लिख देती हूँ, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए कौन होता है, एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। बोलो कौन होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन हो जाएगा, एक यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। या मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी या सचिव भी कह दूँ, क्या कह दूँ, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। यहाँ पर जो है क्या है, सचिव की बात कर लेंगे या फिर इसको क्या है, सचिव कहते हैं, है ना। और ये आपके कौन हो जाएगा, तो ये एक जो है वरिष्ठ IAS अधिकारी कौन हो जाएगा, ये आपके जो है कौन होता है, एक IAS अधिकारी होता है, जो आपको स्पेशली यहाँ पर ध्यान रखना है। वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो आप जानते हैं इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम है नवीन महाजन। कौन है, नवीन महाजन है। और इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया था, तो इन्होंने प्रवीण गुप्ता का जो है क्या है, इन्होंने स्थान ग्रहण किया था। किसका, प्रवीण गुप्ता का जो है इन्होंने यहाँ पर स्थान ग्रहण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आप भी जानते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से क्या करवाना है, चुनावों का संचालन करना है। अब ये कह रहे हैं कि ये पंचायती राज संस्था किसके करवाता है, तो सिंपल सी बात में अगर आपसे कहूं कि देखिए अगर मैं इसे हटा दूं और एक सिंपल लाइन यहाँ पर लिख दूं, है ना, कि बताइए अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए चुनाव तो करवाता है, लेकिन चुनाव करवाता किसका है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में अपन लिख देते हैं। एक्चुअली ये मेरे नोट्स हाथ से लिखे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आपका टाइम कम होगा, लिखना नहीं पड़ेगा, तो टाइम में इसी टाइम में 10 मिनट में आपका पूरा टॉपिक जो है क्या है, रिवाइज यहाँ पर हो जाएगा। देखिए आपने कहा कि बात करेंगे किसके बारे में, कि किसके चुनाव करवाता है, तो आप कहेंगे चुनाव की जब बात आएगी तो देखिए जी ये आपके 243 के तहत किसके करवाता है, पंचायती राज संस्था के। किसके करवाएगा, पंचायती राज संस्था के, ठीक है, पंचायती राज संस्था के करवाता है। और वहीं हम बात करेंगे 243 ZA के तहत किसके करवाता है, नगर निकाय के। बोलो किसके करवाता है, नगर निकाय के जो है इलेक्शन यानी कि यहाँ पर चुनाव करवाता है। EVM देखो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हम करेंगे, इसका प्रयोग राजस्थान की जो 11वीं विधानसभा थी
उसमें आंशिक रूप से किया गया था, ध्यान रखिएगा। और वहीं 12वीं विधानसभा जो है इसमें कैसे किया जाता है, पूर्ण रूप से। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार पूछ रहा है। जबकि लोकसभा कौन सी हो जाएगी, तो 14वीं लोकसभा में क्या है, ईवीएम का क्या हुआ था, प्रयोग हुआ था। साथ ही साथ देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रताओं की बात करेंगे तो कार्यकाल को बोलो क्या किया गया है, सुनिश्चित किया गया है। कैसा पद है, संवैधानिक हो जाएगा। और नियुक्ति के पश्चात क्या है, कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। निर्वाचन आयोग का बोलो क्या होता है, एक सचिवालय भी होता है। सचिवालय में कौन बैठेगा, सचिव बैठेगा। और सचिव या में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात जो मैंने अभी बताई थी, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति बताइए कौन करता है, तो भारत का जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि इनकी जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ध्यान रखिएगा, आप ये कह रहे हैं इनकी नियुक्ति भारत का जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है उसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा सुनाई गई जो क्या है, जो सुझाई गई, क्या है ये, सुझाई गई जो पैनल होता है उसी में से की जाती है। और राज्य के पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन से हो जाएंगे, बीसी मोहंती हो जाएंगे। और वर्तमान में कौन है, आप जानते हैं, नवीन महाजन हो जाएगा। काम क्या करता है, प्रशासनिक उत्तरदायित्व को संपन्न करवाना, निर्वाचक नामावली जो है क्या है, तैयार करने में सहायता, और प्रतिनियुक्ति पर जो है क्या है, ये आपके यहाँ पर काम करते हैं। अब देखिए, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तो ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके बोले क्या है, तो ये सारे इसके काम हो जाएंगे। बोलो क्या है, ये राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। बोलो क्या हो जाएंगे, ये आपके राज्य निर्वाचन, अब राज्य हो या कोई भी हो, लेकिन बात हम कर रहे हैं निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग के कार्यों की बात हम करेंगे तो कार्य यहाँ पर जो लिखे हुए हैं वही क्या है, मेन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कार्य हो जाएंगे कि मतदाता क्या करना है, सूची तैयार करना, उसमें संशोधन करना, आदर्श आचार संहिता लागू करना है, चुनावों की तिथि घोषित करना है, परिणाम की तिथि घोषित करना, उपचुनाव करवाना, परिसीमन का गठन करना, और साथ ही साथ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनावों का संचालन, विधानमंडल के द्वारा सौंपे गए कार्य और चुनावों का अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण करना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके काम हो जाएंगे। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, फिर यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, फिर उप सचिव होते हैं, उनके नीचे सहायक सचिव, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, फिर रिटर्निंग ऑफिसर होता है, फिर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, और जो आप वोट डालने के लिए जाते हैं जमीनी स्तर पर, वहां पर आपके कौन होता है, बूथ लेवल ऑफिसर यहाँ पर होता है। तो ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आप यहाँ पर क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो आप कर सकते हैं कहाँ पर जाकर, उत्कर्ष ऐप में जाकर। अब देखिए, उत्कर्ष ऐप में आप जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने का जो है ऑप्शन दिया जाएगा। आरएस कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पर जब आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे तो कैटेगरी सेलेक्ट करके बताओ क्या करोगे, फिर यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, तो यहाँ पर आपको 10 मिनट शो में जाना है। जब आप 10 मिनट शो में जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, 10 मिनट शो में जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, जब आप 10 मिनट शो में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो क्विज मिल जाएगी, और क्विज के अलावा देखिए यहाँ पर जो है संडे को क्लास टेस्ट होता है करंट अफेयर का। ये आपके लिए दोनों ही चीजें क्या है, बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, तो ये दोनों आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप पुराने वाले भी कर सकते हैं, करंट अफेयर के पुराने वाले टेस्ट भी। ये आपके कब होता है, तो ये टेस्ट जो है हर संडे को, क्विज डेली होती है, और टेस्ट जो है करंट अफेयर का कब होता है, संडे को। और करंट अफेयर की क्लास कब होती है, तो ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर की क्लास सुबह 8 बजे, सुबह 8 AM होती है। कौन से चैनल पे होती है, तो आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे, है ना, आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे आपकी ये क्लास होती है। तो ये थी आज की आपकी क्लास, आई होप आपके लिए काफी यूजफुल होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।